दोस्ती की ताकत। जब कभी हम किसी सच्चे दोस्त की अहमियत को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें अंदाजा होता है कि दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक अनमोल दौलत है। ये कहानी दो दोस्तों अहमद और बिलाल की है जो एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे जहां सब लोग एक दूसरे को जानते और मदद करते थे। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि इसकी ताकत और सच्चाई की भी है। बचपन की दोस्ती। अहमद और बिलाल एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों का घर एक दूसरे के करीब था और बचपन से ही दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती थी। ये दोनों हर काम साथ करते, स्कूल साथ जाते, एक साथ खेलते और हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से शेयर करते। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते। बिलाल बहुत तेज दौड़ सकता था और अहमद हर वक्त नए नए तरीके ढूंढता था खेल कूद और मजे करने के। दोनों मिलकर हमेशा नए नए एडवेंचर प्लान करते और हर वक्त मजेदार काम ढूंढते रहते। एक अजीब सफर। एक दिन अहमद और बिलाल ने फैसला किया कि वो जंगल की सैर करने जाएंगे। उनका गांव एक बड़े जंगल के करीब था, मगर कभी किसी ने जंगल में बगैर किसी वजह के दाखिल होने की कोशिश नहीं की थी। दोनों बहुत पुरजोश थे और सुबह जल्दी उठकर जंगल की तरफ चल दिए। जंगल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली थी, बड़े बड़े दरख्त, तितलियां और तरह तरह के परिंदे उनका इस्तकबाल कर रहे थे। दोनों मजे मजे से जंगल में चलते रहे। पहले तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, मगर धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि वो जंगल के अंदर काफी दूर तक आ चुके हैं और अब वापस का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। रीछ से मुलाकात। जंगल की गहराई में पहुंचने के बाद एक अजीब सी आवाज आई। ये आवाज एक बड़े जानवर की थी। अहमद और बिलाल ने देखा कि एक बड़ा रीछ उनकी तरफ आ रहा है। बिलाल बहुत तेज दौड़ सकता था, इसलिए वो फौरन एक दरख्त पर चढ़ गया। मगर अहमद की दौड़ इतनी तेज नहीं थी और वो दरख्त पर चढ़ भी नहीं सकता था। बिलाल ने अपने दोस्तों से सुना था कि अगर किसी जानवर का सामना हो तो इसके सामने लेट जाओ और सांस रोक लो ताकि जानवर समझे कि सामने वाला मुर्दा है। अहमद ने भी यही किया। इसने अपनी सांस रोक ली और बेहरकत जमीन पर लेट गया। रीछ अहमद के पास आया, इसे गौर से देखा और फिर उसकी नाक के करीब अपनी नाक लाकर सूंघने लगा। अहमद के दिल की धड़कन तेज हो रही थी, मगर उसने बिल्कुल भी हरकत नहीं की। कुछ देर सूंघने के बाद रीछ को लगा कि अहमद सच में मुर्दा है, इसलिए वो आगे बढ़ गया और जंगल की गहराई में खो गया। जब खतरा टल गया तो बिलाल रे से दरख्त से उतरा और अहमद के पास आया। इसने हमेशा की तरह हंसने की कोशिश की, मगर अहमद बिल्कुल संजीदा था। बिलाल ने मजाक में पूछा, रीछ तेरे कान में क्या कह कर गया? अहमद ने एक गहरी सांस ली और कहा, रीछ ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़े नहीं बल्कि साथ निभाए। बिलाल शर्मिंदा हो गया। इसने अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया था सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इसे अंदाजा हो गया था कि अहमद कितना अच्छा दोस्त है और वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दोस्ती का असल मतलब। बिलाल ने फौरन अहमद से मुआफी मांगी। अहमद ने इसे मुआफ कर दिया क्योंकि अहमद के दिल में दोस्ती की अहमियत थी। इसने बिलाल को समझाया कि असली दोस्ती सिर्फ अच्छे वक्त में साथ रहने का नाम नहीं बल्कि बुरे वक्त में भी एक दूसरे का साथ देने का नाम है। इस वाकये के बाद बिलाल ने अपने दोस्त की दोस्ती की असल अहमियत को समझा। इसने वादा किया कि वो कभी भी अहमद का साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों ने जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढा और मुश्किलात के बावजूद कामयाब होकर वापस गांव आ गए। सबक। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ मजे और खुशी के लम्हों में साथ हो, बल्कि वो है जो हर मुश्किल में भी साथ रहे। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो लोग सच्ची दोस्ती करते हैं उनके लिए ये दुनिया एक बेहतरीन जगह बन जाती है। अहमद और बिलाल की दोस्ती फिर कभी नहीं टूटी। ये वाकया एक मिसाल बन गया और गांव के हर बच्चे ने इस कहानी से सीखा कि सच्ची दोस्ती की ताकत किसी भी मुश्किल से बढ़कर होती है।